हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल चैंपियंस लीग में ऐसा एक रात था जहां पे एक ही रात पे इंग्लिश चैंपियन, जर्मन चैंपियन, स्पेनिश चैंपियन और लास्ट सीजन में यूएफए चैंपियंस लीग चैंपियन को एक ही रात में हारते हुए हम लोग देखे। जी हाँ, स्पोर्टिंग सीपी ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया है, एसी मिलान ने रियल मैड्रिड को हरा दिया है और लिवरपूल बायर लेवरकुसेन को हरा दिया है। तो ये तीनों मैच को लेके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल मैड्रिड और एसी मिलान के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, ये मैच का रिजल्ट मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचा था कि एसी मिलान एक ठीक-ठाक या फिर अच्छा फुटबॉल खेल पाएँगे, वो भी बर्नाब्यू में जाके, जहाँ पे अवे टीम के लिए खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि भले ही पहले हाफ में हम लोग बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि रियल मैड्रिड ट्रेल कर रहा हो 1-0 या 2-0, लेकिन सेकंड हाफ में दे ऑलवेज कम बैक और उस वक्त 12 मैन की तरह ही बिहेव करता है इंटर बर्नाब्यू। लेकिन कल ऐसा चीजें नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कल रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में कोशिश तो कर रहे थे कम बैक करने के, 2-3 चांसेस भी क्रिएट किए थे, लेकिन कल उनकी अटैकिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर रहा था। तो ये एक दिक्कत है रियल मैड्रिड के साथ, जो कि नोन टू ऑल है। सभी को मालूम है लास्ट सीजन में भी वो लोग कमबैक करके ही चैंपियंस लीग जीते थे। उससे पहले वाला सीजन में वो लोग हार गए थे, लेकिन उससे पहले वाला सीजन में भी वो लोग कमबैक करके ही जीते थे। तो ऐसा चीज़ें रियल मैड्रिड तो करते हैं। जब नॉकआउट फुटबॉल शुरू होता है तब रियल मैड्रिड को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोगों का जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन रियल मैड्रिड का जो इश्यू है वो यही है कि उन लोग हेवीली डिपेंडेंट हैं उनके अटैकिंग लाइनअप में, क्योंकि डिफेंसिव सॉलिडिटी रियल मैड्रिड में उतना है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड डिफेंसिवली बिल्कुल ही घटिया टीम है, एकदम ही ना। रियल मैड्रिड डिफेंस अच्छा करते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स, लेकिन रियल मैड्रिड की अगर टीम की स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो उनका अटैकिंग प्ले है, उनका डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं है। तो यही चीज कल देखने को मिला कि एक ऐसा मैच हुआ जहां पे रियल मैड्रिड कुडंट स्कोर गोल्स, उनका अटैकिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर रहा था और वो लोग गोल कंसीड कर चुके थे, इसलिए वो लोग मैच हार गए। तो इट वाज वन ऑफ दोज नाइट्स। लेकिन एक चीज में आपको एसी मिलान को क्रेडिट देना होगा। ऑब्वियसली एक चीज नहीं, बहुत सारे चीजों में एसी मिलान को आपको क्रेडिट देना होगा कि रियल मैड्रिड में जाके वो लोग एक मैच जीत के आए, जहां पे 3 पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि टेबल में बहुत नीचे थे वो लोग। लेकिन एक चीज देखे जो मैं हैरान हो गया, वो ये है कि जब मैच शुरू हुआ तो उसके बाद पहले हाफ में रियल मैड्रिड, मतलब दे वर ओकेश, एक डिसेंट सा फुटबॉल खेले, लेकिन वो लोग एसी मिलान के प्लेयर्स को एक खुला छूट दे रहे थे। मतलब विदाउट एनी प्रेशर एसी मिलान वेर प्लेइंग देयर फुटबॉल। मतलब रियल मैड्रिड एराव कर रहे थे, रियल मैड्रिड उतना प्रेसिंग नहीं कर रहे थे और मिडफील्ड में भी कोई कंट्रोल नहीं था। और यहाँ पे ही एक सेट पीस से पहला गोल एसी मिलान स्कोर करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद विनीशियस जूनियर के थ्रू रियल मैड्रिड को एक पेनल्टी मिलता है और रियल मैड्रिड 1-1 कर देते हैं। लेकिन मैच का जो डायनामिक्स है, जो मोमेंटम है, वो उसके बाद भी चेंज नहीं होता। उसके बाद भी एसी मिलान फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे थे और कुछ देर बाद एसी मिलान को और एक गोल का लीड मिल गया और हाफ टाइम में जाते-जाते एसी मिलान 2-1 अप हो चुके थे। और उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग सोच रहे थे कि सेकंड हाफ में फिर से रियल मैड्रिड से एक कमबैक देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस फिर से ओकेइश ही था, क्योंकि विनीशियस जूनियर को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। जूड बेलिंगहम को एंटायर मैच में ही हम लोग ढूँढ रहे थे, उसका भी कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और दूसरी तरफ किलियन एम्बापे को लोग कह सकते हैं कि किलियन एम्बापे के पास 2-3 मौके थे, लेकिन किलियन एम्बापे का हर शॉट कुछ ना कुछ करके सेव हो जा रहा था या फिर वो ऑन टारगेट शॉट नहीं था। तो रियल मैड्रिड कुल मिला के उतना शार्प नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे एक कंसर्न तो है एम्बापे को लेके, वो ये है कि एम्बापे रियल मैड्रिड में आने के बाद एम्बापे को थोड़ा वक्त लग रहा है टू अडॉप्ट एंड टू नो हिज पोजीशन इन द टीम। तो यहाँ पे ही थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रहा है। तो कार्लोस एंसेलोत्ती को कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि जो चार्म है उन लोगों का, जो अटैकिंग फ्लेयर है, वो फिर से वो लोग वापस लाए अपने गेम में। क्योंकि कल बड़े परफॉर्मेंस में आई हैव टू से कि बार्सिलोना के साथ एल क्लासिको में जो डिफीट मिला था उसका थोड़ा बहुत हैंगओवर दिख रहा था। और सेकंड हाफ में एसी मिलान और एक गोल स्कोर कर दिया थ्रू रेंडर्स। तो उसके बाद तो रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा नामुमकिन हो गया था मैच में कमबैक करना। लेकिन रूडिगर ने एक शानदार फिनिश किया था, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑफसाइड। तो वो अगर गोल हो जाता तो रियल मैड्रिड के पास सैल्वेज करने के लिए थोड़ा बहुत चांस होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड वो नहीं कर पाए। एंड फुल क्रेडिट टू एसी
मिलन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि एसी मिलन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेले हैं रियल मैड्रिड को हराने के लिए। यही मेरा पॉइंट है कि रियल मैड्रिड वर बैड। एसी मिलन को वो लोग मौका दे रहे थे। एसी मिलन वर फाइंडिंग टू मच टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल, क्योंकि रियल मैड्रिड वैसे प्रेस नहीं कर रहे थे। रियल मैड्रिड से वो फुटबॉल हम लोग को, वो इंटेंट, वो फुटबॉल हम लोग को कल देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए एसी मिलन अच्छा खेला, लेकिन कुछ भी इतना भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला। रियल मैड्रिड खराब खेला, इसलिए ही एसी मिलन कल वो मैच जीतने में कामयाब हो गए। और यहाँ पे एसी मिलन के ऑब्वियसली पुलिसिच, रेंडर्स, मोराटा, राफाएल लियो, ये सारे प्लेयर्स को आपको क्रेडिट देना होगा कि ये सारे प्लेयर्स एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ और एक पॉजिटिव माइंडेड फुटबॉल ये लोग खेल रहे थे एंड अपने आप को और एक दूसरे को बैक कर रहे थे कि हाँ, वो लोग 3 पॉइंट ले जा सकते हैं फ्रॉम बर्नेबाउ, और वही चीज वो लोग कल करके दिखाए। तो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द मैनेजर एंड द इंटायर टीम ऑफ एसी मिलान कि वो लोग कल कामयाब रहे रियल मैड्रिड को बीट करने में। और दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड के लिए चीजें अभी थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड, अगर मैं डॉर्टमुंड वाला मैच पकड़ के चलूं, डॉर्टमुंड बार्सिलोना, और कल का मैच अगर मैं पकड़ के चलूं, तो रियल मैड्रिड 9 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो ये थोड़ा बहुत चिंता की बात तो है, क्योंकि अगले चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को एनफील्ड में विजिट करना पड़ेगा। लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच है, जहां पे एवे मैच होगा रियल मैड्रिड के लिए, और एनफील्ड में, ट्रस्ट मी, एनफील्ड में इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी मैच, जहां पे लिवरपूल आर फ्लाइंग हाई। आप इंग्लिश में लीग की बात करो या फिर चैंपियंस लीग की बात करो, करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में नो वन कैन स्टॉप लिवरपूल। ऐसा ही कुछ फुटबॉल वो लोग खेल रहे हैं। तो इसीलिए रियल मैड्रिड के लिए ये चिंता की विषय तो है, लेकिन इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि अगर आप टेबल में टॉप 8 में फिनिश नहीं भी करते हो, लेकिन उसके बाद 9 पोजीशन से लेके 24th पोजीशन के अंदर कहीं भी अगर फिनिश करते हो, तो आपको एक मौका मिलेगा प्लेऑफ खेलने का। तो रियल मैड्रिड हैव दैट टेनासिटी, हैव दैट कैपेसिटी, हैव दैट एक्स फैक्टर, विन नॉकआउट गेम्स एंड स्टिल कैन बी चैंपियन। तो ऐसा रियल मैड्रिड कर सकते हैं। तो इसीलिए रियल मैड्रिड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कभी भी वो लोग कमबैक कर सकते हैं, और ये चीज बार बार हम लोग रियल मैड्रिड से पहले भी देख चुके हैं चैंपियंस लीग में। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है रियल मैड्रिड को लेके। दूसरी तरफ एसी मिलान का कुछ टफ फिक्चर्स थे जो कि अभी ओवर हो चुका है, तो इसके बाद एसी मिलान का थोड़ा बहुत इजियर फिक्चर मिलेगा। वो सारे मैचेस में अगर एसी मिलान जीतते हैं तो ऑब्वियसली टॉप 8 फिनिश का एक चांसेस रहेगा। तो देखते हैं आगे जाके एसी मिलान क्या करता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस बायर लेवरकुसेन का जो मैच था उसको लेकर। तो देखिए, बायर लेवरकुसेन लास्ट सीजन में जो फुटबॉल खेले थे, ऑब्वियसली दे वर फ्लाइंग हाई। वो लोग एक ही मैच हारे थे, वो भी यूरोपा लीग फाइनल, उसको छोड़ के सब मैच में वो लोग अनबीटन थे। वो लोग जर्मन चैंपियन है, लेकिन ये साल वो लोग का उतना भी अच्छा नहीं रहा है। वो लोग गोल कंसीड कर रहे हैं, बहुत सारे मैच ड्रॉ खेल चुके हैं ऑलरेडी। तो कल एनफील्ड में जाते हुए ऑब्वियसली लिवरपूल वर द क्लियर फेवरेट्स, लेकिन हाफ टाइम तक आई मस्ट से कि लिवरपूल उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। दोनों ही टीम थोड़ा बहुत इवन सा एक परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में जब लिवरपूल वापस आए, तो सेकेंड हाफ में जैसे ब्राइटन वाले मैच में भी एक अलग सा लिवरपूल हम लोग को देखने को मिला था, कल भी कुछ वैसा ही हुआ है। सेकेंड हाफ में इंटर एनफील्ड वाज इरप्टेड एंड इंटर एनफील्ड वर प्लेइंग लाइक अ 12th मैन, जो कि ब्राइटन वाले मैच में भी हम लोग को देखने को मिला है। जिसके बाद आर्ने स्लॉट ने ये चीज भी कहा है कि एनफील्ड में अभी उनको पता चल रहा है कि एनफील्ड इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ही है जो कि प्लेयर्स को बहुत हेल्प करता है। तो एनफील्ड में जाने के बाद आपका पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैच जीतना तो दूर की बात है। तो इसीलिए बायर लेवरकुसेन सेकंड हाफ में शुरुआत में से ही लिवरपूल को दे वर अनएबल टू हैंडल देम, और लिवरपूल एक के बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहे थे और प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। और उसके बाद, और पहला गोल जब लुइस डियाज के थ्रू लिवरपूल को मिल जाता है, उसके बाद एनफील्ड को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फॉर बायर लेवरकुसेन। और उसके बाद लिवरपूल एक के बाद एक गोल स्कोर करते हैं एंड इन द एंड लुइस डियाज ने हैट्रिक मार दिया, वो भी बायर लेवरकुसेन के अगेंस्ट में। लिवरपूल हैव डिस्ट्रॉयड लेवरकुसेन इन द सेकंड हाफ एंड इंटायर गेम में अगर ओवरऑल बात करें तो ऑब्वियसली लिवरपूल वर द बेटर टीम। तो 4-0 की स्कोर लाइन से लिवरपूल चैंपियंस लीग में भी टेबल में टॉप कर रहे हैं अभी, और दूसरी तरफ इंग्लिश लीग में भी वो लोग टेबल टॉप में है। तो ऑब्वियसली मतलब आप देखिए एक चीज कि जब सीजन शुरू हो रहा था चैंपियंस लीग में, तो हम लोग यही बातचीत कर रहे थे कि रियल मैड्रिड जीत सकता है चैंपियंस लीग या तो मैनचेस्टर सिटी जीत सकता है चैंपियंस लीग, लेकिन कल ये दोनों ही टीम हार गए हैं। और दूसरी तरफ अभी
जो करंट फॉर्म है लिवरपूल का और बार्सिलोना का, उसको देखते हुए ऐसा ही लगेगा कि लिवरपूल एंड बार्सिलोना आर द करंट फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग। लेकिन अगर लिवरपूल की बात करूं तो लिवरपूल के लिए प्रॉब्लम एक ही है कि देखिए, आपको इंग्लिश में लीग में भी नंबर 1 या फिर टॉप 4 मेंटेन करने के लिए इंग्लिश में लीग में भी हर दिन अपना ए गेम खेलना पड़ता है। तो वहाँ का फुटबॉल का जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि लिवरपूल के पास अभी भी वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है जो कि होना चाहिए, ताकि आप दोनों ही तरफ मतलब चैंपियंस लीग में भी और इंग्लिश में लीग में भी अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रख सको। तो मुझे लगता है कि लास्ट सीजन में जो चीज़ देखने को मिला था फ्रॉम लिवरपूल, इस सीजन में भी चांसेस है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो चीज फिर से उन लोगों के साथ हो जाए कि आफ्टर जनवरी या फिर फरवरी के टाइम से हम लोग देखें कि दे आर प्लेयर रन आउट ऑफ गैस, और उसी के साथ इंग्लिश लीग में वो लोग थोड़ा कंसिस्टेंसी लैक करें, क्योंकि आई एम श्योर लिवरपूल चैंपियंस लीग में अपना पूरा ही फोकस डालेंगे। लेकिन स्क्वाड डेप्थ अगर लिवरपूल के पास नहीं भी होता है, जितने भी सारे अवेलेबल प्लेयर्स हैं और खुदा का वास्ता अगर कुछ इंजरी ज्यादा नहीं होता है, तो फिर लिवरपूल के पास इस सीजन में चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली एक चांस तो है। दूसरी तरफ इंग्लिश में लीग में भी चांसेस हो सकता है, अगर आप मान लीजिए कि फरवरी मार्च तक लिवरपूल ऐसा ही खेलता रहे और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी भी पॉइंट लॉस करता रहे। तो इंग्लिश लीग में भी जो कॉम्प्लेक्शन है वो हर एक गेम वीक में चेंज हो सकता है, तो उसको लेके बाद में दूसरे वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग बोथ लिवरपूल एंड बार्सिलोना इन टाइटल कंटेंशन। तो देखते हैं अगले वाले गेम वीक में एनफील्ड में लिवरपूल का मैच है रियल मैड्रिड के साथ। तो इट विल बी अ ह्यूज मैच फॉर बोथ लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड। तो बढ़िया सा मैच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं वो वाले मैच में क्या होता है। और दूसरी तरफ बायर लेवरकुसन की भी अगर बात करें तो उनको भी पॉइंट्स चाहिए होगा टू फिनिश इन द टॉप 8। तो देखते हैं, अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, आगे जाते हुए क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, ये मैच में बातें करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि कल इंक्लूडिंग मी एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन या फिर मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कल स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच जरूर देखे होंगे। ताकि रूबेन अमोरिम के बारे में और भी ज्यादा पता चले। और कल वाले मैच में रूबेन अमोरिम ने दिखा दिया कि जो हम लोग ये चीज कह रहे थे कि वो तो प्रूवन है, मतलब स्पोर्टिंग लिस्बन में प्रूवन है, पुर्तगीज लीग में जो लीग इंग्लिश में लीग से बहुत ही पीछे है, तो इंग्लिश में लीग में वो सेम चीज कर पाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कल रूबेन अमोरिम ने ये चीज दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है अगर उसको टाइम मिलता है तो इसीलिए हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो कल वाले मैच के बाद बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं या फिर रूबेन अमोरिम को बहुत हाइप कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि डोंट हाइप हिम दैट मच एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो यहाँ पे आएगा और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एरिक टेन हाग आया था उन्होंने भी एक चीज कहा था कि आई एम नॉट अ मैजिशियन, इट इज अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम, और वो चीज एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्योंकि मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वही चीज कहा है कि यहाँ पे ये चीज मैं कर सकता हूँ, इसलिए इसका कोई गारंटी नहीं इस सिमिलर चीज को मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाने के बाद भी रेप्लिकेट कर पाऊं। ऐसा जो स्पोर्टिंग सीपी में मैं अभी खेल रहा हूँ, मेरा जो टीम खेल रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा मैं वहां पे खेल सकूं। स्पोर्टिंग सीपी अभी जैसा खेल रहा है वो इसलिए क्योंकि स्पोर्टिंग सीपी में उन्होंने बहुत टाइम बिताए हैं, टीम को बहुत नीचे से एकदम ऊपर तक लेके आए हैं। तो ये एक प्रोसेस है विच टेक्स टाइम, और उसके बाद ही आज स्पोर्टिंग सीपी को हम लोग ऐसे खेलते हुए देख पा रहे हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद भी ही रिक्वायर्स टाइम, और हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनके स्टाइल में मैच करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो उनके स्टाइल में मैच नहीं करेंगे। वो कैसे? क्योंकि कल जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनके टीम खेला है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं फील्ड में जाके, प्लेयर्स बहुत फिजिकल हो रहे हैं, प्लेयर्स को मालूम है कि वो लोग कौन से पोजीशंस में हैं, जब तुरंत काउंटर अटैक करना होगा, एक फास्ट ट्रांजिशन करना होगा, तो तब पासेस कहां पे निकालना है फर्स्ट टाइम, ये स्मार्ट फुटबॉल वो लोग खेल सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से एक साथ खेल रहे हैं, और उसी के साथ ये स्ट्रेटेजी में वो लोग हर एक ट्रेनिंग में ड्रिल करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी उनके फुटबॉल में आपको साफ साफ दिखेगा कि वर्क रेट कितना हाई है, उनके पास बहुत सारे वर्क हॉर्सेस हैं और उनके साथ वो लोग
बहुत फिजिकल है और उनके साथ वो लोग फिनिशिंग भी बढ़िया करते हैं। मतलब कन्वर्टिंग ऑफ द चांसेस आर ह्यूजली हाई कंपेयर्ड टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड रेशियो। और उसका कारण भी है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैं हर बार कहता हूं कि एक्सेप्ट मार्कस राशफोर्ड सारे प्लेयर्स यंग हैं, तो दे विल आल्सो नीड टाइम टू बी देयर व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम राइट नाउ। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से कि उतना भी ज्यादा हाइप मत करो, अपना एक्सपेक्टेशंस को इतना भी ज्यादा डिल्यूटेड मत कर दो, एक रियल एक्सपेक्टेशन रखो। क्योंकि हम लोग के टीम में और उनके टीम में सबसे बड़ा जो कोई डिफरेंस है वो है कि मेंटालिटी, हम लोग वो मेंटालिटी लैक करते हैं, हम लोग वो फिजिकलिटी लैक करते हैं, हम लोग के पास वो वर्क हॉर्सेस नहीं है जो कि इंटर मैच में एक दूसरे के लिए, मैनेजर के लिए, अपने टीम के लिए, अपने बैच के लिए जान दे देंगे और दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। तो ये चीज हम लोग के टीम से नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स जो कि अपने प्राइम पास कर चुके हैं, मिडफील्ड में आपको देखने को मिलेगा है एरिक्सन, कैसेमीरो, भले ही वो लोग अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टॉप लेवल में कंसिस्टेंसी ये सारे प्लेयर से हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग के टीम में बहुत सारे चेंजेस अभी भी करना होगा। और उसके बाद अगर हर कुछ सही चला, मान लीजिए कि रूबेन अमोरिम को वो वक्त मिलता है, मतलब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का वक्त मिलता है, उसी के साथ ट्रांसफर मार्केट में हम लोग सही बिजनेस करते हैं और सही तरह के प्लेयर्स, मतलब सही प्रोफाइल्स के प्लेयर्स लेके आते हैं जो कि वर्क हॉर्सेस है, जो कि फिजिकलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं फुटबॉल, तब जाके चीजें आसान होगा हम लोग के लिए, तब जाके वो कंसिस्टेंसी जो हम लोग डिमांड करते हैं हमारे टीम से वो देखने को मिलेगा। और टाइटल जीतना या फिर कुछ मेजर चैंपियन होना वो तो अभी भी दूर की बात है। तो इसीलिए यही रियलिटी चेक है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को याद रखना होगा कि पहले ही दिन से रूबेन अमोरिम अगर अच्छा करने लगे तो उनको उतना हाइप मत कर दो, या फिर अगर खराब करने लगे तो मैनेजर आउट मत कर दो। तो ही डेफिनेटली नीड्स टाइम। कोई भी मैनेजर आता है तो उनको टाइम चाहिए होता है। एक चीज के लिए आप एक्साइटेड हो सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले भी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल देखने में हम लोग एंजॉय करते हैं, ज्यादा एंगेजिंग लगता है हम लोग को। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम अगर आते हैं तो फैंस विल बी डिलाइटेड फॉर दैट कि अगर एक ना एक दिन हम लोग ऐसे फुटबॉल खेल सकते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग वापस से वो खोया हुआ जो आइडेंटिटी है, जो स्टाइल ऑफ प्ले की बात करते हैं, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए आई एम एक्साइटेड एंड इस चीज के लिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। दैट इज टोटली नेचुरल। लेकिन हद से ज्यादा एक्साइटमेंट या फिर हद से ज्यादा डिल्यूशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कमिंग बैक टू द मैच, कल वाले मैच में पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी के पास बहुत सारे मौके थे, मैनचेस्टर सिटी पहले हाफ में बहुत सारे चांसेस गवाए और that old saying कि अगर if you do not take your chances then opponent will come and punish you, वही चीज हुआ है कि स्पोर्टिंग सीपी दे वर क्लिनिकल। पहले हाफ में भले ही पहले 10 मिनट के अंदर ही फिल फोर्डिन ने गोल मार दिया था, उसके बाद गियोकोरेस के पास एक मौका था 1 वर्सेस 1, लेकिन उसने वो चांस गवा दिया। लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ा और यही इंपॉर्टेंट है। अगर एक चांस आप मिस कर देते हो, भले ही 1v1 है, फिर भी मेंटल प्रेशर आप नहीं लेते हो, यू स्टिल डू योर वर्क एंड क्रिएट चांसेस एंड ट्राई टू फिनिश देम। और उसी के साथ उन लोगों को गेम में वापसी मिल जाता है क्योंकि उसके बाद वाले जो चांस मिला था गियोकोरेस को उसमें उन्होंने स्कोर कर दिया। तो गियोकोरेस अभी एक बहुत ही मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस दे रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे मैचेस में वो गोल मार रहा है। मतलब इसको एक बार ब्राइटन से डैन एस्वेथ ने बेच दिया था कोवेंट्री में 1 मिलियन पाउंड में, और वही प्लेयर अभी कोवेंट्री से यहां तक आके अभी ऐसे खेल रहा है कि नेक्स्ट समर में अगर उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर दूसरे क्लब्स भी उसके पीछे जाए तो मिनिमम 90 टू 100 मिलियन पाउंड तो वो लगेगा खरीदने के लिए। तो ऐसे एक स्टेटस में जा चुके हैं गियोकोरेस और उसी के साथ हर एक मैच में उसका वही प्रिसिशन, वही फिजिकलिटी, मतलब वो जो बॉल ड्राइव करता है अकेला फ्रॉम मिडफील्ड टू द ओपोनेंट बॉक्स, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग। और उसके साथ वैसे प्रिसाइज फिनिशिंग, इसी के साथ कल वाले मैच में भी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में हैट्रिक मार देना वो भी उतना आसान नहीं है। भले ही पेनल्टी मिले फिर भी आपको फिनिश करना होता है, क्योंकि कल जो कि पेनल्टी नहीं था फिर भी मैनचेस्टर सिटी को मिला था, उस पे हालैंड फिनिश नहीं कर पाया। तो कल पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में स्कोर लाइन 1-1 था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली वेर द बेटर टीम। लेकिन सेकेंड हाफ में स्पोर्टिंग सीपी ने पूरा खा गया मैनचेस्टर सिटी को, पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे तो याद नहीं कि
कब 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हारते हुए देख रहा हूँ मैनचेस्टर सिटी को अक्रॉस ऑल द कॉम्पिटिशंस। तो फेब्रिजियो का एक ट्वीट देखे मुझे याद आया कि ऐसा लास्ट हुआ था 2016 में और ये है 2024। तो इतने दिन बाद पेप गार्डियोला की टीम को हम लोग लगातार 3 मैचेस में मतलब कराबाओ कप, उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग और उसके बाद चैंपियंस लीग में हारते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूं तो पहला जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रॉड्री। रॉड्री अगर मैनचेस्टर सिटी में होता है तो मैनचेस्टर सिटी एक अलग टीम होता है। रॉड्री अगर आप निकाल दो तो वो अलग टीम होता है। तो देखिए लास्ट सीजन में या उससे पहले वाले सीजन में जब रॉड्री नहीं था तब भी मैनचेस्टर सिटी काम कर रहे थे क्योंकि तब गुंदोगन एक अलग टाइप का प्लेयर था। लेकिन लास्ट सीजन में बार्सिलोना में खेलने के बाद जब अभी ये सीजन में गुंदोगन फिर से वापस आया मैनचेस्टर सिटी में तो आई मस्ट से ही इज नॉट लुकिंग दैट गुड। लेकिन दूसरी तरफ और एक बात है कि मैनचेस्टर सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। मतलब कोई टीम में अगर 10 प्लेयर इंजर्ड होता है तो उस टीम का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डाउन हो जाता है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा लौता टीम है इन द एंटायर वर्ल्ड जिनके पास इतने भर भर के क्वालिटी है कि और इतने सारे टेक्निकल प्लेयर्स हैं कि अगर 10 प्लेयर इंजर्ड भी हो जाते हैं फिर भी उनके पास जो टीम बचा होता है, जो पहला 11 अगर आप देखें तो उनके पास फिर भी वो क्वालिटी है टू गेट अवे विथ 3 पॉइंट्स। और वही चीज मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर सिटी का कल वाला जो फर्स्ट 11 है उसको अगर आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करो तो उनमें आपको हेल एंड हेवन का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि ऑन पेपर खेला नहीं जाता, आपको फील्ड में जाके परफॉर्मेंस देना होता है। और इसीलिए स्पोर्टिंग सीपी को वो क्रेडिट आपको देना होगा कि भले ही होम मैच हो लेकिन मैनचेस्टर सिटी जैसे एक टीम को हराना उतना आसान नहीं है और वो भी इतना डोमिनेटिंग तरह से डिस्ट्रक्शन करके सेकेंड हाफ में, लिटरली डिस्ट्रक्शन, मतलब 3 गोल सेकेंड हाफ में मारा। सेकेंड हाफ शुरू होने के 20 सेकंड के अंदर पहला गोल मार दिया और उसके 2 मिनट के अंदर सेकेंड गोल मार दिया। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी को वो कंट्रोवर्शियल पेनल्टी मिला जो कि बिल्कुल ही पेनल्टी नहीं था क्योंकि बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी थे, शॉट ले रहा था बर्नार्डो सिल्वा और वो मतलब अपना डिफेंडर अभी क्या करे, डिफेंडर अपना हाथ काट के घर में रख के आया क्या? तो इसीलिए वो सारी चीजें मुझे नॉनसेंस लगता है। लेकिन वो पेनल्टी हालांड ने मिस कर दिया और उसके बाद गियोकेरेस को और एक पेनल्टी मिल जाता है और मैनचेस्टर सिटी को 4 गोल मार देते स्पोर्टिंग सीपी और मैच जीत जाते हैं। तो स्पोर्टिंग सीपी भी अभी टेबल में ऊपर चले आए हैं चैंपियंस लीग में और ये ही रूबेन अमोरिम का लास्ट चैंपियंस लीग मैच था फॉर स्पोर्टिंग सीपी। इसके बाद और एक मैच है जो लीग मैच है, वो उसका एवे मैच होगा। तो ये स्टेडियम में उसका लास्ट मैच था और उसको एक प्रॉपर सा स्टेटमेंट विन मिला है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी और उसके साथ एक प्रॉपर सा सेंड ऑफ भी मिला है फ्रॉम स्पोर्टिंग सीपी फैंस जो कि वो बिल्कुल ही डिजर्व करता है। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर और उसको अगर टाइम मिलता है और हम लोग अगर सही प्लेयर्स खरीदते हैं ट्रांसफर मार्केट में तो हम लोग का जो खोया हुआ टाइम है, जो अच्छा टाइम था, वो शायद वापस लौट के आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। लेकिन कल के मैच के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू गिव ह्यूज क्रेडिट टू रूबेन अमोरिम। और रूबेन अमोरिम का और एक चीज अच्छा है कि उसका जो हैंडलिंग स्किल है, प्रेस हैंडलिंग स्किल है, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब उसको आप कुछ भी कह दो उसके पास आंसर है। एरिक टेन हैग के जैसा एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है और एरिक टेन हैग डच था तो इसलिए वो कुछ दूसरा सोच के ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कहता था, उसका कुछ और मीनिंग निकालता था। ब्रिटिश मीडिया, सभी लोग को मालूम है कि ब्रिटिश मीडिया कैसा है, तो इसीलिए वो चीज रूबेन अमोरिम के साथ भी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग को देखने को मिला। ये मैच से पहले कैसे ब्रिटिश मीडिया अभी से ही उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारा चीज तो नॉर्मल है फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। तो ये सारा चीज मेरे ख्याल से वो अच्छा हैंडल कर पाएगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी की अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के लिए भी ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। 3 ही मैच हारे हैं वो 3 कंपटीशंस में। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए जो सबसे अच्छा बात है ये है कि और एक मैच उन लोगों को खेलना है ब्राइटन के साथ। अगर वो मैच वो लोग निकाल पाते हैं तो उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एक एक करके प्लेयर्स वापस आएंगे। जैसे कल केडीबी को वापस आते हुए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, डोकू भी वापस आ गया है, अभी जॉन स्टोन्स, रूबेन डियास, ये सारे प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे। एक बार अगर इंजर्ड प्लेयर वापस आना चालू कर दे तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी का जो परफॉर्मेंस वो फिर से अप टू द मार्क हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, थोड़ा लेट भी प्लेयर्स वापस आते हैं, फिर भी आई एम श्योर पेप गार्डियोला ये प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे क्योंकि उन्होंने पहली बार तो नहीं है ना, उन्होंने ये चीज बार बार किया है। तो इसीलिए
मुझे मालूम है कि पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी ऐसा कर सकते हैं कि भले ही अभी उनका रन खराब चल रहा हो, लेकिन दे कैन ऑलवेज कम बैक एंड विन थिंग्स। तो देखते हैं आगे जाके मैनचेस्टर सिटी क्या करते हैं। और इसी के साथ आज रात मैच है, बार्सिलोना का मैच है, आर्सेनल इंटर मिलान का मैच है, वो भी एक बढ़िया मैच होने वाला है और आर्सेनल के ऊपर भी प्रेशर रहेगा क्योंकि इंटर मिलान के साथ मैच अवे मैच है और उसके बाद चेल्सी के साथ अवे मैच है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो देखते हैं, बहुत सारे फुटबॉल अभी भी बाकी है। तो ये तीनों मैचेस को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।